नमस्कार दोस्तों। तो आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग ये जानते ही हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्वाचन आयोग है, जिसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो है राज्य स्तरीय पर निर्वाचन आयोग, जो हमारे पंचायत समितियों के चुनाव वगैरह करवाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसमें जो सदस्य होती हैं, तो 3 सदस्य होती हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंदर। तो यही डिसाइड करते हैं कि जो हमारे विधानसभा के चुनाव है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी ये चुनाव होते हैं, तो इनकी जो प्रक्रिया विधि होती है, वह जो तय करेगा वह करेगा केंद्रीय निर्वाचन आयोग। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, उस विषय का नाम है राइट टू रिकॉल प्रक्रिया। क्या है यह राइट टू रिकॉल प्रक्रिया? तो यह एक बेसिक जानकारी का ही एक, मैं कहूँगा कि मुद्दा है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्व है, लेकिन हमें इसलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश का एक नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि उसकी पंचायत का जो प्रमुख है, जो सरपंच है, उससे वह संतुष्ट है या नहीं है। यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह अपने सरपंच को पद निरस्त कर सकते हैं। हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश के संविधान द्वारा ही प्रत्येक कर्मचारी को शक्ति प्राप्त होती है। और इस देश का जो सबसे प्रमुख, देश का प्रमुख हम नागरिक को मानते हैं। इस देश का नागरिक जो है वही सबसे प्रमुख है, ना कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, या इस देश को जो चलाने के लिए जो भी हम कह सकते हैं कि अधिकारियों का हम प्रयोग करते हैं। जहाँ में कोई भी विधि हमें जो देखने को मिलती है, उनसे शक्ति जब प्राप्त होती है तो वह नागरिकों से शक्ति प्राप्त होती है। तो इस देश का जो सबसे बड़ा प्रमुख है, तो इस देश का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रदान करता जो समूह है वह जनता है। तो राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया क्या है, मैं इसे आपको समझाना चाहता हूँ। यदि मान लीजिए आपकी पंचायत के अंदर सरपंच, ठीक है, सरपंच है, ठीक है। तो सरपंच यदि कोई ऐसा कृत्य करता है, ऐसा कार्य करता है जिससे कि आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि आपके जो पंचायत का सरपंच है वह भ्रष्ट है, तो उसे किस विधि से हटाया जा सकता है? तो हम अपने जो ज़िले का कलेक्टर होता है, उस कलेक्टर के समक्ष जितने भी हमारे उस पंचायत के मतदाता होते हैं, उसका 50% सदस्य जो हैं उसके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और अपना जो एक राइट रिकॉल अधिनियम के तहत उसके समक्ष अपना नोटिस प्रस्तुत करते हैं कि इस सरपंच से हम सहमत नहीं हैं, तथा हम चाहते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी पद निरस्त किया जाए, ठीक है। उसके बाद इस 50% का 2/3 बहुमत जो सदस्य लोग होते हैं, इस 50% का 2/3 लोग मतदान करेंगे। इसमें हाँ या ना के अंदर उत्तर देना होता है। जो चुनाव होगा वापिस से जो होगा, उसके अंदर हाँ या ना के अंदर हमें उसमें मत देना होता है, जो मतदाता होते हैं उस पंचायत के। यदि यदि 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस पंचायत के सरपंच को अपना पद त्यागना पड़ता है। उस पंचायत के सरपंच को अपना पद त्यागना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि यह जो प्रक्रिया है, यह जो विधि है, यह जो लॉ है, प्रत्येक पंचायत के अंदर लागू होना चाहिए। वर्तमान समय में यदि हम बात करते हैं तो बिहार और छत्तीसगढ़ के अंदर ये इस प्रकार की प्रक्रिया लागू है। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को प्रत्येक नागरिक समझे और अपनी पंचायत के अंदर एक सेकेंडरी, मैं कह सकता हूँ कि सेकेंडरी नियम के तहत, सेकेंडरी जो उनका रूल है उसके तहत इसे लागू करवाया जाए, ताकि उनके पास एक ऑप्शन रहे, जनता के पास एक ऑप्शन रहे, ताकि कोई भी सरपंच जो है, जहाँ कोई भी अधिकारी है, इस प्रकार के कृत्य जो जनता को नहीं पसंद है उनमें शामिल होने की गुस्ताखी ना कर सके। तो धन्यवाद, थैंक यू।